योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं दैनिक भास्कर के सर्वे के बारे में। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी उपलब्ध हैं और आप सभी जानते हैं मीडिया किसी भी चीज़ को बना सकती है और मीडिया किसी भी चीज़ को गिरा सकती है। इसीलिए जो भी राजनेता होते हैं वो न्यूज़पेपर या मीडिया की खबर पर ध्यान जरूर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कई बार वो कहते हैं, दिखाते भी हैं टीवी पर भी और पेपर में भी, कि हमारी खबर का ये असर हुआ। तो क्यों ना हम इस ओर काम करें। दैनिक भास्कर एक सर्वे करने जा रहा है, हो सकता है इसमें हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। इनके द्वारा बताए गए प्रश्न को भी हम देखेंगे। इस प्रश्न में योग को भी शामिल किया गया है और वो कैसे कारगर होगा मैं भी आपको बताऊंगा और वो सारे के सारे प्रश्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ये सर्वे कब तक है। तो ये जो सर्वे है ये सर्वे 28 जून तक चलेगा, जो कि आज से ही प्रारंभ हुआ है और जुलाई के पहले सप्ताह में इसका सर्वे का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। इसमें बताया गया है कब से जाएं स्कूल और कैसे जाएं स्कूल। आप सबको मालूम है कोरोना संकट के कारण स्कूल बंद हैं, कोचिंग बंद हैं। उनमें बच्चों को भेजने ना भेजने इसके ऊपर पेरेंट्स भी परेशान हैं और सरकार भी परेशान है। स्कूल को चालू करें या ना करें, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने सर्वे चालू किया है और जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से वो सरकार को भी सौंपती है, आपको मालूम ही होगा। और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें इसमें काम करना है। देख लेते हैं 10 प्रश्न। यहाँ 10 प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस साल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही हो, संक्रमण कंट्रोल होने पर ही स्कूल खुलने का निर्णय हो, इस एकेडमिक साल को 0 ईयर माना जाए। इनमें से आप क्या चाहते हैं वो आपको बताना है। ऐसे ही प्राथमिक स्कूल केजी से 5वीं तक कब खोलें। ए, संक्रमण जब कंट्रोल हो जाए तभी खोलना चाहिए। बी, सारी क्लासेस खोलने के बाद सबसे आखिरी में। सी, कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ही खोलना चाहिए। ऐसे देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ योग वाला प्रश्न आपको दिखाऊंगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है 6वीं से 12वीं तक के स्कूल कब खुलें। 4th है कोचिंग संस्थान और कॉलेज यूनिवर्सिटी कब खुलें। स्कूल अगर खुल जाते हैं तो व्यवस्था कैसी हो। स्कूल खोले जाने पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कैसी हो। स्कूल ना खुलें, केवल ऑनलाइन क्लास लगाने की स्थिति में ऑनलाइन क्लासरूम कितने समय के लिए हों। मौजूदा दौर में ऑनलाइन क्लास होने की स्थिति में स्कूल क्या क्या करें। स्कूल खुलने की स्थिति में कौन से अतिरिक्त पीरियड जोड़े जाएं, कौन से हटाए जाएं। तो यहाँ तक देखिए 8वें नंबर तक प्रश्न में तो कुछ नहीं है, लेकिन 9वें नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल खुलने की स्थिति में कौन से अतिरिक्त पीरियड जोड़े जाएं, कौन से हटाए जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने योग टीचर को अलग कर दिया है, इस वर्ष के लिए अलग कर दिया है। और जब ये टीचर रखने की प्रथा ख़त्म हो जाती है ना, तो वापस से स्टार्ट होना बहुत कठिन काम हो जाता है। योग टीचर वैसे ही तो कम रखे जा रहे हैं और जहाँ पर रखे जा रहे हैं अगर उनसे हटा दिया गया तो शायद
दोबारा से योग टीचर रखना स्कूल भी नहीं चाहेगी और बच्चे भी फिर इतना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है इस पर हमें और आपको बोलना होगा। तो यहाँ पर दिया है ए, स्कूलों में पहला पीरियड योग का हो। बी, जब तक वैक्सीन नहीं आती खेल का पीरियड बंद रहे। सी, डिस्टेंसिंग वाले खेल जारी रहें, योग फिर भी कराया जाए। तो यहाँ जो है आप सबको लगाना है स्कूलों में पहला पीरियड योग का हो। आप सी भी लगा सकते हैं कि डिस्टेंसिंग वाले खेल जारी रहें, योग फिर भी कराया जाए। लेकिन यदि आप स्कूलों में पहला पीरियड योग का हो, यह इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो योग टीचर को अलग कर रहे हैं, वो रुकेंगे। उनको लगेगा कि चलिए यदि ये पेपर में निकालते हैं, सरकार को सौंपते हैं, सर्वे सरकार वैसे भी देख लेती है, नहीं भी सौंपते तो। और ये पेरेंट्स के लिए और सभी के लिए है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ये भरेंगे कि स्कूल में पहला पीरियड योग का हो, तो इसमें हमें बेनिफिट ये है कि वहाँ जो स्कूल के टीचर निकाले जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है, क्योंकि योग कौन सिखाएगा। और दूसरा बेनिफिट जो है, बहुत सारे स्कूल में पीटी टीचर जो होते हैं वो ही योग सिखा देते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ हो सकता है हमारी जगह पीटी टीचर को रखे रहें, तो भाई पीटी टीचर को भी रखे रहेंगे तो जो पीटी टीचर बहुत सारे यहाँ वहाँ, देखिए अधिकतर पीटी टीचर ने आज के समय में योग से रिलेटेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर लिए हैं। और यदि आपको हटा दिया गया तो पीटी टीचर रहेगा, योग सिखाएगा, लेकिन वो दूसरी जगह के लिए अप्लाई तो नहीं करेगा। बहुत सारे नए संस्थान जिनमें कोई पीटी टीचर नहीं होते हैं, योग टीचर नहीं होते हैं, छोटे स्कूल हैं, वो 1 घंटे के लिए योग टीचर बुला सकते हैं। जैसे कई जगह मैंने देखा भी है, पार्ट टाइम टीचर भी योग के रखते हैं कि पहला पीरियड करा देते हैं और फिर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं वो योग टीचर। तो पार्ट टाइम की भर्ती यहाँ पर हो सकती है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ कहना मेरा सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप स्कूल में पहला पीरियड योग का हो, इस पर ज़रूर निशान लगाएं। बाकी के प्रश्नों पर निशान लगाएं या ना लगाएं, इस पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि यदि आप इस पर लगाएंगे तो हमारा करियर बन सकता है। और धीरे धीरे ये प्रथा भी चालू हो सकती है कि पहला पीरियड हमेशा योग का ही चलता रहे। देखिए अभी बहुत सारे लोग योग का विरोध भी करते हैं, लेकिन जब अनिवार्य हो जाएगा ना, और जब धीरे धीरे, देखिए कोरोना में तो बहुत सारे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं योग का, लेकिन वैसे सहज रूप में करते हैं, बहुत सारे समुदाय विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनको अभी आवश्यकता लग रही है। और एक बार चालू हुआ तो फिर हमेशा चालू बना रहेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा, अनिवार्य भी फिर सरकार कर सकती है। अब सर्वे में भाग कैसे लेना है? 4 आसान से तरीके हैं। पहला, आप जो नंबर दिया गया है इस पर मिस्ड कॉल कर दें, सर्वे का फॉर्म खुल जाएगा। दूसरा है दैनिक भास्कर ऐप या www.bhaskar.com पर जाकर आप सर्वे से जुड़ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दैनिक भास्कर के फेसबुक के माध्यम से भी भर सकते हैं। और ये जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं। इन 10 प्रश्न में भी देखिए आपको बहुत सारे प्रश्नों में संभल के उत्तर देना होंगे। आप देख लीजिए, यदि कोई और प्रश्न में नहीं मांग रहा है कि आप अगर आप एक भी भर के मतलब अपलोड कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक ही भरिए। और अगर सभी में भरना अनिवार्य बता रहा है तो फिर आप संभल के भरिए, क्योंकि अगर स्कूल बंद हो गए ना, ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो योग कम नहीं होगा, है ना। इससे संभल कर आप आंसर भरें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।